अभी जो नेक्स्ट आने वाले हैं स्टेज पे, वो रिश्ते में तो मेरे भाई लगते हैं. नाम है अभिषेक प्रियदर्शी. सो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव सिंस इंसेप्शन. देखिए फैमिली में भी होता है ना कि 80% लोग अगेंस्ट ही रहते हैं, क्या करने जा रहे हो, बकवास काम है एंड ऑल दोज थिंग्स, क्यों उतना टाइम इन्वेस्ट करोगे, इतना अच्छा जॉब चल रहा है. बट कुछ लोग जो है वो स्टार्टिंग से सपोर्ट किए हैं, तो वो मेरे बड़े भैया हैं. तो आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन स्टेज टू हैव सम की notes for this event and about the blessed one. So, before I start, thank you so much. Thank you, Amitej, and thank you, Mansi, for giving me this opportunity to come here and speak. Though I am both, I am excited and I am nervous. Excited that he has given me an opportunity to say the keynotes, and nervous, of course. आप लोगों के सामने जो भी आ रहा है वो nervous हो रहा है अमितेज को छोड़ के. उसका confidence अलग है भाई, उसकी बात ही अलग है. So, yes, keynote के लिए मैं I have noted down key chapters. So in the 5 minutes, which is the time which is allotted to me, I'll touch the 5 different chapters quickly. So my keynote starts with the chapter 1, which is the story or the legacy or the or the competency or finally the outcome of the founder and one of the directors, Miss Poonam. Guys, अगर आप अमितेज प्रियदर्शी को जानते हैं, I know him, of course, I am his elder brother, तो I know him since childhood. तो यहाँ पे जितने भी लोग अमितेज प्रियदर्शी को देख रहे हैं, एक्चुअली में अमितेज प्रियदर्शी वैसा है. आपको लग रहा होगा मैं ये बोलने वाला हूँ, वैसा नहीं है, वैसा ही है. उल्टा सीधा ना बोले. But the point is अमितेज प्रियदर्शी बहुत बकवास आदमी है. See, मैं अमितेज के बारे में बस इतना ही कहूँगा. I feel the entire family feel very proud of Amitej because whatever he is doing is a fantastic, kind of job. और job नहीं कह सकते, उसके दिल के करीब है, तो वो दिल से कर रहा है. हम सब बहुत 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 प्राउड फील करते हैं अमितेज को लेके. अमितेज, जब बात करें हम अमितेज के अंदर मैं अगर हम उसकी कैपेबिलिटी की बात करें, 3 C है. दी एडजेक्टिव्स जो C से स्टार्ट होते हैं वो तीनों है उसके अंदर. सबसे पहले तो कंपैशन है उसके अंदर, बिकॉज वो किसी भी आदमी को परेशान नहीं देख सकता है. अगर देखता है तो उसको सॉल्व करने के पीछे लग जाता है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस चीज से अमितेज गुजरा है, अमितेज एंड ऑफ कोर्स अमितेज की बेटर हाइफ पूनम, फाइनली हम लोगों की क्या आदत है, हम लोग अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम आएगा, एक चैलेंज आएगा, सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे. बट आपने कभी सोचा है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उसने ये सोचा कि लेट्स सी द बिग पिक्चर ऑफ दिस प्रॉब्लम. इफ आई कैन डू समथिंग टू मिटिगेट दिस चैलेंज फॉर द इंटायर वर्ल्ड, इंटायर इंडिया, वो एक विजन चाहिए जो अमितेज के अंदर है. सो आई थिंक अमितेज डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज राइट अवे. जोरदार ताली जिसको बोलते हैं. यस. सेकेंड, जो अमितेज की बात करें हम, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, करना है तो करना है, वो वाली चीज है, द सेकेंड C. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड C इज करेज. ऑल ऑफ माई फैमिली मेंबर, ही इज द मोस्ट करेजियस गाय. इसने जो जिद है, इसकी जिद है, इसको आप मना करते रह जाइए, इसने अगर कुछ ठान लिया है तो ये करके रहेगा. और इसकी एक खासियत है अमितेज की, मैं आपको बताऊं, ये सी एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. इसका एक्सप्रेशन अलग है. ये जब बोलता है ना कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इट मींस सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है. ये बोलता है ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब इसको पक्का फर्क पड़ता है. सो आई एम रिवीलिंग अ फैक्ट अबाउट अमितेज, दैट अमितेज इज लाइक दिस. एंड kudos to my brother Amitej that he is driving this agenda which is really core to his heart. So excellent job done by Amitej. Now अमितेज को जो कॉम्प्लीमेंट करती है वो पूनम है, उसकी बेटर हाफ. पूनम में भी लास्ट 2 C's है जो पूनम के अंदर है. मैं आपको बताना चाहूंगा कंसिस्टेंसी. आप एक अंपायर बड़ा करते हो, आपको एक चाहिए होता है जो उसको कंसिस्टेंसी से लेके चले, वो पूनम है. और साथ में कोलैबोरेशन, सारे 3-4 लोकेशंस को एक साथ लेके चलना. शी इज एब्सोल्युटली डूइंग अ फिनोमिनल जॉब ओवर हियर. सो पूनम, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पूनम एज वेल. जोरदार ताली. पूनम मैडम स्टेज के पीछे ही है, एंड शी एंजॉयज सपोर्टिंग पीपल फ्रॉम बैक स्टेज. आई नो हर. सो यस, चैलेंजेस आए,
लेकिन चैलेंजेस को इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से ओवरकम किया. दे थॉट अ बिगर पिक्चर. हम में से बहुत कम लोग बिगर पिक्चर देखते हैं. हमारी एक लिमिटेड दुनिया है, हम उसी में रहते हैं. दुनिया बड़े करने वाले लोग बहुत कम होते हैं. सो योर को फाउंडर, टू ऑल द ब्लेस्ड वंस पीपल, योर को फाउंडर इज वेरी पैशनेट एंड एब्सोल्युटली he gained a lot of trust. Both of them have got a lot of trust. आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए. So now moving from chapter 1 to chapter 2 is the Blessed One team. See, my another introduction, now it's the right time to introduce, is I am the cluster HR head of Godrej Consumer Product Limited as well. So DEI, I am also driving the agenda of diversity, equity and inclusion in my Central West cluster. So मैंने एक चीज नोटिस की है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा जो चीज होती है ना, वो होती है आपकी टीम कितनी अलाइंड है. आई मस्ट से दैट द इंटायर ब्लेस्ड वन टीम हैज गॉट दिस इनहेरेंट काइंड ऑफ टैलेंट. पूरी की पूरी टीम अलाइंड है अमितेज के विजन के साथ और एक बड़े विजन के साथ. ये चीज अगर हो जाए ना तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है. सो लवली टीम. अगर आप देखें आज की डेट में हमें किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए ऑलराउंडर नहीं चाहिए. हमें इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए क्रिकेट के ऑलराउंडर नहीं चाहिए, हमें फुटबॉल की टीम प्लेयर चाहिए जिसमें डिफेंडर भी होना चाहिए, स्ट्राइकर भी होना चाहिए, गोलकीपर भी होना चाहिए. सो ब्लेस्ड वन टीम इज अ फैंटास्टिक टीम एंड ट्रस्ट मी, आई सॉ देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग. फॉर देम parents are not customer, they are the father and mother of the child and they treat all childs like their own child. So big round of applause for the entire Blessed One team who is here. Your child is in safe hand and they are taking utmost care of your child. So trust me, this is the Blessed One. So now moving to the third chapter, that is about parents. Of course, thank you so much for showing the trust to Blessed One. Thank you so much for showing the courage and फीलिंग की जो सही है वो सही है. आपने सोसाइटी से फाइट करके एक जगह दी, अपने बच्चे पे ज्यादा बिलीव किया, सोसाइटी से हटके ब्लेस्ड वन पे बिलीव किया, उस बिलीव को सपोर्ट किया ब्लेस्ड वन ने. आपका हाथ से हाथ मिलाया, आपके हाथ से हाथ मिला के वो आगे लेके जा रहे हैं. सो आई हैव अ वेरी हाई रिगार्ड्स एंड माई हार्ट गोज टू ऑल द पेरेंट्स सिटिंग हियर जो आज इस इवेंट में आए हैं अपने बच्चे को देखने के लिए. सो प्लीज कीप डूइंग दिस, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक. एक यहाँ पे एक स्लाइड आई थी कि कुछ लोग सिस्टम को बनाते हैं, कुछ लोग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ लोग सिस्टम बनाते हैं. तो आप लोग सिस्टम बदलने वाले हैं. सो प्लीज कीप डूइंग दिस. सो एब्सोल्युटली गुड टू सी यू ऑल. नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज अ स्पेशल चाइल्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें, आज जो न्यूरोटिपिकल या फिर ASD की बात करें हम. सी आई डिड नॉट गेट मच ऑफ स्टैटिस्टिक बट इन जनरल आई हैव सीन दैट जो डेटा बोलता है वो ये बोलता है 1 in 68 people is actually having this ASD. So of course this data needs to be validated, but ये नंबर आसपास ही होगा. See, the point here is if these childs are different, that is why they are special. और एक बात तो सच है वो ये है जो मैं बार बार सोचता हूं कि सोसाइटी को लर्न करना पड़ेगा इनसे कम्युनिकेट करना, इनसे बात करने के लिए, इनको एकोमोडेट करने के लिए सोसाइटी को लर्न करना है. इनको लर्न नहीं करना है कि ये सोसाइटी को कैसे अडॉप्ट कर सके. एक्चुअली हमारे HR में एक बहुत फेमस चीज था, वो ये बोला गया था कि जो बात समझ में नहीं आई वो गलत नहीं होती. हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो गलत है. यहां हम गलत हैं. सो द पॉइंट हियर इज जो बात समझ में नहीं आए वो गलत नहीं होती, वो आप नहीं समझते कोई और समझ सकता है. So this is the and of course my last point is related to the future. आप सब जानते हैं इस बात को कि फ्यूचर ASD को फिक्स करने में नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके न्यूरो डाइवर्सिटी को इंकरेज करने में है. So you guys are doing good job. Blessed One is absolutely supporting you and keep supporting you people. So बस ऐसे ही आप इनका साथ देते रहिए. लास्ट में मुझे एक अमितेज ने जो शायरी सीखी है वो मुझसे ही सीखी है, आज मैं रिवील कर रहा हूँ. फैक्ट है. लास्ट में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मतलब लास्ट लाइन एक कहना चाहूंगा. आप सबने गालिब साहब की वो गजल तो सुनी होगी, एक लाइन जो गालिब साहब ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है गालिब, ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है गालिब, ये अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो. ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है गालिब, ये अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो. बट याद रखिएगा, बात अगर ब्लेस्ड वन के हौसले की हो तो मंजिल मिल ही जाएगी, भले वहां रास्ता हो या ना हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू.